बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियो में हमने 20 MCQs डिस्कस कर लिए थे। अब नेक्स्ट MCQs 21 है। वैक्यूल्स फंक्शंस आर, एक तो वैक्यूल जो होता है वो वाटर को स्टोर करता है, ठीक है। दूसरा इसका फंक्शन है एज अ मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट। इसका मतलब ये कि वैक्यूल जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स की टेम्परेरी स्टोरेज करते हैं, ठीक है, और उन न्यूट्रिएंट्स को नेक्स्ट मेटाबोलाइज होने के लिए एक ऑप्टिमम मीडियम फ्राहम करते हैं, ठीक है, ताकि वो नेक्स्ट मेटाबोलाइज होके सेल की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प आउट कर सके, ठीक है। इसका ए एंड बी ऑप्शन करेक्ट है, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट MCQs, वैक्यूल ऑक्यूपाई द मेजर पोर्शन ऑफ द प्लांट सेल। हमने लास्ट भी एक MCQs में देखा कि वैक्यूल जो है वो प्लांट सेल में एक मेजर पोर्शन, सेंटर में एक लार्ज वैक्यूल होता है प्लांट सेल में, और उसके न्यूक्लियस जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं, ठीक है, प्लांट सेल में। नेक्स्ट 23, माइटोकॉन्ड्रिया इज एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली ऑफ यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में क्यों नहीं होते? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है, ठीक है, और यूकैरियोट की ये कैरेक्टरिस्टिक है कि उसमें डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिस नहीं होती। यूकैरियोटिक सेल में डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिस मौजूद होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होती। तो यूकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। 24 MCQs, पावर हाउस ऑफ द सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए कि ये माइटोकॉन्ड्रिया में ATP सिंथेसिस होती है, ठीक है, क्रेब साइकिल होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि एनर्जी प्रोडक्शन मैक्सिमम होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। गोल्जी कम्प्लेक्स में नहीं होती, वो सेल सिक्रीशन में हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। प्लास्टिड्स में नहीं होती, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। F1 पार्टिकल इज़ प्रेजेंट ऑन, ये एक बहुत कंट्रोवर्शियल MCQs है। मैक्सिमम लोग इसको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कह देते हैं, ऐसा नहीं है। इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर F1 पार्टिकल्स होते हैं। ये है कि F1 पार्टिकल्स जो होते हैं वो होते इनर मेम्ब्रेन के ऊपर हैं, लेकिन वो एक तरह से एम्बेडेड होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ऐसे जैसे हम एक एग्जांपल लें कि दीवार के ऊपर एक हमने एयर कंडीशनर लगाया हुआ है, लेकिन अब वो फील हो रहा है कि वो हमारी उसके अंदर स्पेस में है, रूम की स्पेस में है, बट वो लगा तो दीवार के साथ है ना। इसी तरह F1 पार्टिकल्स को हम कहेंगे कि वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाते हैं, ना कि मैट्रिक्स में, ठीक है। 26 MCQs है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंटेन एंजाइम्स, कोएंजाइम्स एंड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक साल्ट्स। माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में डिफरेंट प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। जैसे हम क्रेब्स साइकिल देख लें तो उसके लिए एंजाइम्स, उसमें जो एंजाइम्स होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होते हैं। कोएंजाइम्स, FAD, ये सब चीज़ें माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पाई जाती हैं, ठीक है, और ये सारी चीज़ें इन डिफरेंट साइकिल्स को प्रोसीड करने के लिए हेल्प आउट करते हैं। 27 MCQs, पिगमेंट कंटेनिंग बॉडी इज कॉल्ड प्लास्टिड्स, ठीक है। प्लास्टिड्स की एग्जांपल क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन पिगमेंट होता है उसमें, तो माइटोकॉन्ड्रिया कलर्ड नहीं होता, उसमें पिगमेंट नहीं होते। मंगोलिया प्रेटस में नहीं होता, ठीक है, प्लास्टिड्स में पिगमेंट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लास्टिड कंटेन ग्रीन पिगमेंट? क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं उनमें ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, ठीक है। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल रिजेंबल्स विद हीम ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन। अब देखें, क्लोरोफिल का और हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर फार्मूला है वो तकरीबन सेम है। डिफरेंस कहाँ पे आता है कि हीमोग्लोबिन में सेंटर में आयरन, फेरस होता है, और क्लोरोफिल में जो है वो मैग्नीशियम होता है, Mg2+, ठीक है। इनका ये डिफरेंस है, लेकिन बाकी इनका जो स्ट्रक्चर होता है, बाकी जो रिंग्स होती हैं, पोर्फिरिन रिंग्स, वो इनकी सेम होती हैं। प्रेजेंस ऑफ सेल न्यूक्लियस वाज रिपोर्टेड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831, ठीक है। उसने कहा था कि सेल के सेंटर में कोई डेंस चीज़ है जिसको उन्होंने न्यूक्लियस का नेम दिया था, ठीक है। द सेल विच है वन न्यूक्लियस इज कॉल्ड मोनोन्यूक्लिएट, ठीक है। मल्टी न्यूक्लिएट में मल्टी न्यूक्लियस होंगे, बाई न्यूक्लिएट में दो न्यूक्लियस होंगे, तो जिन सेल में वन न्यूक्लियस होता है उनको मोनोन्यूक्लिएट कहते हैं। द न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द सेंट्रल स्पेस इन एनिमल सेल, प्लांट सेल के सेंटर में होता है वैक्यूल, एनिमल सेल्स के सेंटर में होता है न्यूक्लियस, लार्ज न्यूक्लियस। तो ये एनिमल सेल की कैरेक्टरिस्टिक है।
न्यूक्लियस इज विजिबल व्हेन सेल इज इन नॉन डिवाइडिंग स्टेज, ठीक है। जब सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज में होता है तब उसका जो न्यूक्लियस होता है वो विजिबल होता है, न्यूक्लियर एनवेलप इंटैक्ट होती है। मतलब कि जब जब सेल डिवाइड होने लगता है तो प्रोफेज में जो है वो न्यूक्लियर एनवेलप जो होती है वो ब्रेक हो जाती है, न्यूक्लियोलाई डिसअपियर हो जाता है। लेकिन जैसे जब सेल नॉर्मल नॉन डिवाइडिंग स्टेज में होता है तब उसका जो न्यूक्लियस होता है वो विजिबल होता है। The hereditary material is in the form of dash which control all the activities of the cell, chromosomes, ठीक है। क्रोमोसोम मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स, और क्रोमोसोम ही हेरिडिटी मटीरियल है, ठीक है। ये लास्ट एमसीक्यूज में कुछ जगहों पे मिसकंसेप्शन हो जाती है कि जीन इज़ द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे क्रोमोसोम लगा देते हैं, जीन इज़ द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। लेकिन अगर आपसे पूछें कि हेरिडिटी मटेरियल कौन से जो हमारी एक्टिविटी सेल की एक्टिविटीज़ को, हमारी बॉडी की वो करेक्टरिस्टिक को कंट्रोल करता है, तो वो है क्रोमोसोम। नेक्स्ट है न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ, न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप जिसे बोलते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म, जो न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड मटेरियल होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे, फ्लूइड। नेक्स्ट है क्रोमोसोम्स, और न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमोसोम्स होते हैं। ऑल ऑफ दिस सारे ऑप्शंस करेक्ट है। 35 एमसीक्यूज हो गया। 36 साइज ऑफ द राइबोसोम इन प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल का जो राइबोसोम होता है वो 70 स्वेडबर्ग यूनिट का होता है, ठीक है। उसका जो लार्ज यूनिट होगा वो 50s का होता है, स्मॉल यूनिट उसका 30s का होता है। तो उसका टोटल जो राइबोसोम का साइज होगा प्रोकैरियोट्स का वो 70s होगा। माइटोसिस इज मिसिंग एंड सेल डिवाइड बाय बाइनरी फिशन, ये प्रोकैरियोटिक सेल की करेक्टरिस्टिक है कि उनमें माइटोसिस नहीं होती। सेल जो होते हैं वो बाइनरी फिशन के ज़रिए पहले 2 में डिवाइड होंगे, फिर 2 सेल नेक्स्ट 4 में, फिर नेक्स्ट 4 8 में, इस तरह से इनमें डिवीजन होती है। मोर प्रिमिटिव स्टेज ऑफ एवोल्यूशन रिप्रेजेंटेड बाय डैश टाइप ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। डार्विनिज्म की थ्योरी के अकॉर्डिंग कि जो अर्लीस्ट सेल्स हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, ठीक है। यूकैरियोटिक नहीं है, बोथ टाइप ऑफ सेल्स नहीं है, नॉन। तो डार्विनिज्म कहते हैं कि प्रोकैरियोट्स से नेक्स्ट यूकैरियोट्स डेवलप हुए, ठीक है। डिफरेंट थ्योरीज हैं इसके बारे में। 39 ऑर्गेनिज्म प्रोसेसिंग प्रोकैरियोटिक सेल्स आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स, अगर यूकैरियोटिक सेल्स होंगे तो यूकैरियोट्स कहलाएंगे, ठीक है। सेलुलर सिक्रीशन इज़ द मेन फंक्शन ऑफ गोल्जी एपरेटस, ठीक है। डिफरेंट सिक्रीशंस होती है वो गोल्जी एपरेटस से रिमूव होती हैं मेच्योरिंग फेज से उनके, और हमारी बॉडी में जो ऑर्गन्स सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं उनमें गोल्जी एपरेटस मैक्सिमम पाए जाते हैं, जैसे कि पेंक्रियास। ओके, थैंक यू। आपकी फ़र्स्ट टेस्ट की डिस्कशन कंप्लीट हुई। अल्लाह हाफिज़।